Dear students, myself Mr. मुकेश कुमार, किरणदेवी इंटर कॉलेज नौजी अतुरा। आज हम क्लास 11 और 12 के लिए इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पिछले पॉइंट पर हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा था। कंपाउंड को हमने क्लियर किया था। कंपाउंड को 4 भागों में बांटा गया था, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आधार पर बनाया जाता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नाउन क्लॉज की। और तो नाउन क्लॉज में देखेंगे कि नाउन क्लॉज को किस तरीके से बनाते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स करते हैं देखेंगे। नाउन क्लॉज बेसिकली किसी नाउन अर्थात संज्ञा को परिभाषित करती है, और जब किसी संज्ञा के विषय में कुछ बताया जाता है तो हम इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हु, विच, वेयर, दैट आदि का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब समझिएगा, नाउन क्लॉज को भी 5 भागों में बांटा गया है। नाउन क्लॉज को भी 5 भागों में बांटा गया है। जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। एक एग्जांपल इनका साथ के साथ देखते चलिएगा। इनके एग्जांपल, यू आर थिक, it is known to all. You are thick, it is known to all. तो it is, हम इसे करेंगे that you are a thief, it is known to all। ये है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इसी में नंबर सेकंड, नाउन क्लॉज में नंबर सेकंड देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। नंबर सेकंड देखेंगे नाउन क्लॉज में ही ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है, और ऑब्जेक्ट के विषय बता करके जैसे राधा इज ए naughty girl, everyone know this, everyone know this। तो हम इसे करेंगे everyone know that Radha is a naughty girl।
everyone know this that Radha is a naughty girl. नंबर थर्ड देखेंगे नाउन क्लॉज में ही ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यहां प्रपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं, प्रपोजिशन के माध्यम से ही हम जोड़ पाते हैं ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। और ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन में हम देखेंगे एग्जांपल देखिएगा इसका। I told you that yesterday I told you that yesterday you must rely on it. You must rely. You must rely on it. ये जो पॉइंट है ऑन इट, इससे ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन का पता चलता है। अब हम इसे करेंगे you must rely what, अब हमने व्हाट से जोड़ा, यू मस्ट रिले, सॉरी ऑन रह गया अभी, एक मिनट, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट, इसे जोड़ेंगे यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टोल्ड यू यस्टरडे। ये तीसरा नंबर था सी, नाउन क्लॉज का थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे नाउन क्लॉज में ही। नाउन क्लॉज में फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे और फोर्थ पॉइंट होगा आपका कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक, जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता हो। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब में हम जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है उसके विषय में बताते हैं, और इसे हम जैसे मिसेस गांधी was shot died, मिसेस गांधी को मार दिया गया, the news spread all over the world, all over the world। ये खबर संसार में फैल गई। तो हम बनाएंगे इसे ऑब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब से, द न्यूज दैट मिसेस गांधी was shot died, the news that Mrs. Gandhi was shot died spread all over the world, spread all over the world। ओके, ये चौथा पॉइंट था डी,
आप इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट में अभी ये नाउन क्लॉजिज्म चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको नाउन क्लॉज से एडवर्ब क्लॉज से किससे बनाना है। बोर्ड एग्जाम में केवल आपसे कहा जाएगा कि आप इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइएगा। हो सकता है आप नाउन क्लॉज से बनाएं, एडजेक्टिव क्लॉज से बनाएं या एडवर्ब क्लॉज से, केवल आपको इसे कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है केस इन अपोजिशन केस इन अपोजिशन टू ए वर्ब, इसमें जो वर्ब है उसके केस को अपोजिट कर देते हैं और बनाते हैं। देखेंगे राहुल was killed. This news spread all over the country. देखेंगे the news that Rahul was killed spread all over the country. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पहला क्लॉज है अर्थात नाउन क्लॉज कंप्लीट होता है और नाउन क्लॉज के बाद में अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। नाउन क्लॉज क्लियर हुआ और नाउन क्लॉज के बाद में जो दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही बनता है वो बनता है, कॉम्प्लेक्स ही चल रहा है, एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को 9 भागों में बांटा गया है। इसे समझ लीजिएगा अभी, क्योंकि आपको एक एक्सरसाइज नाउन क्लॉज से करनी है। अब एडवर्ब क्लॉज को केवल समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। एडवर्ब क्लॉज को 9 भागों में बांटा गया है। कितनों में? 9 भागों में। 9 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बात करेंगे, देखेंगे यहां पे टाइम। नंबर 2 प्लेस। नंबर 3 रीजन। नंबर 4 पर्पस। नंबर 5 कंडीशन। नंबर 6 कॉन्ट्रास्ट। नंबर 7 टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट। मैनर। समझिएगा, टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, टाइम, एडवर्ब क्लॉज को
9 भागों में बांटा गया है। कितने में? कंपैरिजन 9 भागों में। जब समय के विषय में बताएगा तो समय वाले प्रपोजिशन आएंगे, स्थान के विषय में बताएगा तो स्थान के जो प्रपोजिशन है उनका यूज करेंगे, कंडीशन रीजन कारण वाले जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग करेंगे। अभी हम नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज को करेंगे आज, और इन्हें अभी हम कल के लिए छोड़ते हैं कि ना एडवर्ब क्लॉज को केवल हमने समझा कि 9 भागों में बांटा गया है, इनको अच्छी तरीके से समझिएगा, और जो नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।